राजधानी दिल्ली, वक्त दर्शन न्यूज, कुंवर राजीव तोमर की खास रिपोर्ट। दिल्ली बिलासपुर सविता स्मृति स्वरोज फाउंडेशन द्वारा स्मृति शेष सविता प्रथमेश के जन्मदिन के अवसर पर निसर्ग नीड बिलासपुर में फाउंडेशन का 5वां वार्षिक आयोजन साहित्यिक गरिमा के साथ संपन्न हुआ। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य युवाओं को सतत लेखन के लिए प्रेरित करना रहा। आयोजन में शहर के नवयुवा कवियों ने काव्य पाठ किया, जिसे श्रोताओं की भरपूर सराहना मिली। इसी अवसर पर फाउंडेशन की वार्षिक पत्रिका स्मृति सविता 2025-26 संयुक्तांक तथा कवयित्री पल्लवी मुखर्जी के प्रथम कविता संग्रह विलुप्ति होती जाती हैं स्त्रियां का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में वरिष्ठ साहित्यकार रामकुमार तिवारी, नथमल शर्मा, मीता दास, उपन्यासकार द्वारिका अग्रवाल एवं राजकुमार अग्रवाल विशेष रूप से उपस्थित रहे। अतिथियों ने अपने उद्बोधनों में युवा रचनाकारों को निरंतर लेखन एवं वैचारिक प्रतिबद्धता के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम का संचालन आकांक्षा वाजपेयी ने किया। वहीं आयोजन में पहुंचे सभी अतिथियों का महिमा दुबे ने आभार व्यक्त किया। अंत में स्मृति शेष सविता प्रथमेश को श्रद्धांजलि अर्पित की गई। राजधानी दिल्ली, वक्त दर्शन न्यूज, कुंवर राजीव तोमर की खास रिपोर्ट। नाराज तेरी नजरों को फिर से मनाना चाहती, पैगाम मेरे प्रेम का फिर से सुनाना चाहती, कि ज़ीनत है जिंदगी को तेरे नाम करना चाहती। राधा नहीं तो क्या हुआ, मीरा मैं बनना चाहती। राधा नहीं तो क्या हुआ, मीरा मैं बनना चाहती। गुलजार बने तू तो मैं गुलाब बनना चाहती। जोर दिखलाओ इस सदी के सूर्य हो तुम, भोर दिखलाओ। आस आंखों में भरो विश्वास तक जाओ। चल पड़ो चलते रहो आकाश तक जाओ। चल पड़ो चलते रहो आकाश तक जाओ। घर का वो आंगन याद आता है मुझे, जो हुआ करता था कभी फूलों से सजा हुआ। शाम की बेला में मोगरे की वो खुशबू जो पूरे आंगन को सुगंधित करती थी। याद आता है वो आंगन जिसमें चिड़ियों की चहचहाहट गूंजा करती थी। मैं राहुल कुमार एक अपनी बहुत पुरानी कविता आप सबको सुनाने जा रहा हूँ। यह प्रेम से संबंधित एक कविता है जिसका शीर्षक है बात कुछ और होती अगर साथ। मैं अंजू कमिया बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। मैंने कुछ अनुभवी कवियों से पूछा था कि आप अपनी खोज कैसे करते हैं या आप अपना पता कैसे बताते हैं, तो मैं अभी भी डाउट में ही हूँ कि मैंने अपना पता सही बताया है कि नहीं। तो वो कहते हैं कि हम अपने हर रचना में अपने आप को खोजते हैं, हर शब्द में अपने आप को खोजते हैं और अपने आप को दिशा देते हैं। तो उसी परंपरा को मुझे लगता है मैं भी सीख रही हूँ थोड़ा बहुत। अभी नव लिखना शुरू किया, मैंने नया लिखना शुरू किया है। कोयले की होड़ है हार रही जिंदगी की दौड़ है। कोयले की होड़ है हार रही जिंदगी की दौड़ है। कब तक रहेंगे मौन हम, कब तक रहेंगे मौन हम, कब तक निर्दोष कुछ ले जाएंगे। क्या मर चुकी है इंसानियत, क्या कभी हम सच में आवाज उठाएंगे। धन्यवाद बहुत बहुत। ये हसदेव। ये साल भी आज चला गया, ये साल भी आज चला गया, अपनी कुछ यादें छोड़ गया। अपनों की हुई न मुकम्मल जहां, कितनों की जहां ही लूट गया। ये साल भी आज चला गया। मृत्यु जो सबको हरा देती है, विश्व विजेता सिकंदर को भी। मृत्यु जो सबको हरा देती है, विश्व विजेता सिकंदर को भी, उसे मैं हारते देखती हूँ। उसे मैं हारते देखती हूँ जब उत्तर में एक किसान अपनी सड़ती फसलों की ओर देखता है, फिर ठहरता है, कुछ पल देखता है उस फांसी के फंदे की ओर जिसे वो देर रात ऊंची डाली पर बांध आया था, और अंत में चल पड़ता है अपनी टूटी फूटी झोपड़ी की तरफ, जहां ढलती सी पीठ लिए उसकी पत्नी उसकी राह देख रही है।
हाथ में किताब, मन में सेवा भाव, हर सवाल में छुपा होता था उनका जवाब। शिक्षिका थी, पर उससे बढ़कर जीना सिखाने वाली एक मिसाल थी। समाज के लिए उनका दिल धड़कता था और हर किसी दुखी को देखकर उनकी आंखें नम हो जाती थी। चुपचाप मदद कर जाना उनकी आदत थी। नाम की चाह कभी नहीं होती थी। जानवरों से उनका एक अनोखा नाता था। बेजुबानों में भी वो दर्द को पहचानती थी। एक रोटी, एक दुलार और एक सुरक्षित कोना। उनकी करुणा हर जीवन तक पहुंचती थी। आज वो हमारे बीच नहीं है, पर उनकी सीख, उनका स्नेह अमर है। उनके दिए संस्कार, उनकी सेवाएं हर धड़कन में आज भी जीवित है। ईश्वर उनकी आखिर किसने बांधा उन मासूमों को जाति, धर्म और मजहब से? आखिर कौन है जिम्मेदार उन नवजात शिशुओं को उनके माता पिता से छीनने का? आखिर कौन है जिम्मेदार उन मासूमों के मुंह से रोटी छीनने वाला? आखिर कौन समझाएगा उन सत्ताधीशों को कि रोटी का कोई धर्म नहीं होता?